उत्तराखंड के मंगलौर पहुंची महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने जनता दरबार लगाकर महिलाओं की समस्याएं सुनी। बाल विवाह और बहु विवाह जैसे कुप्रचलन को लेकर मंगलौर में भाजपा नेता जमीर हसन के आवास पर महिला आयोग की उपाध्यक्ष पहुंची, जहां पर उन्होंने समाज में हो रही बाल विवाह और बहु विवाह के कुप्रचलन को रोकने की बात कही। महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने कहा कि समाज में फैल रही बुराइयों से बचने के लिए विवाह पंजीकरण करने की आवश्यकता है, जिससे बाल विवाह और बहु विवाह को रोका जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि विवाह के उपरांत 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जिससे बहु विवाह को भी रोका जा सकता है। और साथ ही कहा कि विवाह पंजीकरण अधिनियम महिलाओं में सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। नौकरी की तलाश में विवाह के बाद पति दूसरे राज्यों या शहरों लंबे समय तक रहने के कारण दूसरा विवाह कर लेते हैं और अपनी पहली पत्नी को बिना किसी नियम कानून के छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में विवाह पंजीकरण अधिनियम महिलाओं के लिए न्याय का रास्ता खोलता है। जैसे कि जो महिला है, गरीब महिला है, केस नहीं लड़ सकती है, तो फ्री जो है एडवोकेट का मतलब उसको मुफ्त एडवोकेट मिलता है, वो अपना केस लड़ सकती है जब तक चलता है। और उनकी घरेलू हिंसा होता है उनके साथ और शारीरिक मानसिक पीड़न होता है, तो उसके लिए हमेशा तत्पर है महिला आयोग। इसमें एक अध्यक्ष है और 3 उपाध्यक्ष हैं और इसमें मेरे एरिया जो है हरिद्वार है और उधम सिंह नगर है, नैनीताल है। तो हम लोग भरकस प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी भी महिला के साथ अनादर ना हो, घरेलू हिंसा ना हो और डाइवोर्स के केसेस जो हैं वो ना आए। और मुस्लिम खासकर समुदाय में डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है कि समझौता हो जा रहा है। महिलाएं जो है कानून बनने की वजह से अब सामने आ रही है, उनके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है तो भी वो कंप्लेन करने जा रही है थाने के। मैंने ऐसा महसूस किया, थाने में जा रही है वो। क्या कहते हैं, आयोग से जागरूकता शिविर चलाए जाते हैं, समय समय में चलाए जाते हैं। अभी हमने हल्द्वानी में किए थे और रुद्रपुर में और काशीपुर रामनगर में जागरूकता शिविर चलाया था हमने और बहुत सी महिलाएं आई थी वहाँ पे और उन्हें जागरूक किया था। दिनों से चली आ रही थी, कुरीति थी, 1400 सालों से चली आ रही थी। जैसे कि आपको पता होगा सती प्रथा था कि बहु विधवा विवाह था, ये सब जो है कुरीति थी, तो हिंदू समाज में प्रचलित थी, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन धीरे धीरे आज एक्सेप्ट कर लिया है। तो उसी तरह से थोड़ा सा हमारे समाज को परिवर्तन करने में टाइम लगेगा और उसको जागरूकता की कमी है। और बस मुझे लगता है कि मतलब जागरूकता शिविर चलाए जाए और उनको समझाया जाए। और मुझे लगता है कि हमारे जो मुस्लिम समाज से और हमारे जो भारत से हमेशा के लिए 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त हो जाएगी। उत्तराखंड के मंगलौर कस्बे में प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर महावैक्सीनेशन अभियान चलाकर 8000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर हरिद्वार जनपद में स्वास्थ्य विभाग को 50,000 लोगों का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य मिला है। तो वहीं मंगलौर के नारसन में भी 8000 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना है। नारसन बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। इसी मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी शंभू झा और मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गंगवार नारसन बॉर्डर पर पहुंचे और वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लिया। आपको बता दें कि नारसन बॉर्डर से होकर गुजरने वाले यात्रियों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। इसी के साथ साथ नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से 45 वैक्सीनेशन सेंटर लगाए गए हैं, जिन पर देहात क्षेत्र में वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीनेशन के महा अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील भी की है कि जिन लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, वो वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।